इसके बारे में जो हमारा खिता है साउथ एशिया, वो किस तरफ जा रहा है? अफगान गवर्नमेंट यानी अफगान तालिबान के टेक ओवर के बाद आप हमारे खिते को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? खिता तो अब ये एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे हैं तालिबान के आने से। मैंने कहा तालिबान के आने से खुश नहीं हो रहे, बल्कि इंडिया की डिफीट से खुश हो रहे हैं। इंडिया के जो बिलियंस डॉलर्स वहां पे इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी और उनका जो एक सॉफ्ट पावर इमेज था वो तो एक साइड के ऊपर, जो एक लंबी चौड़ी उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ था पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्पिरेसीज को फर्मेंट करने के लिए, वो उनका डिसमेंटल हो गया। आप देखें कि एनडीएस की ट्रेनिंग कहां पे हो रही थी? हमें इंडिया में हो रही थी एनडीएस की ट्रेनिंग। उनके इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर जो है इंडिया ने तैयार किया था। इंडिया ने अमेरिका को कहा था कि इनके फौजियों को ट्रेन। अब इंडिया की फौज की क्या क्वालिटी है मुझे बताएं? या तो बड़ी क्वालिटी की कोई फौज है ना उनकी, और बड़े डिसिप्लिन्ड लोग हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, फिर तो ठीक है आप करें। उनकी ट्रेनिंग की है उन्होंने, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनका हाल क्या हुआ है। और वही लोग जो इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क के अंदर आपकी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने सारी इंटेलिजेंस एनडीएस की पाकिस्तान के ऊपर लगाई हुई थी। जितने भी उनके कॉन्सुलेट्स थे जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बने थे, उसमें जो एनडीएस और रॉ दोनों मिलके उनका फोकस ही पाकिस्तान में गड़बड़ करना था। अब वो अपनी आर्मी के लिए या अपनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए क्या करती, उनकी डिफेंस फोर्सेस का भी ये फोकस था। तो ऐसा लगता था इंडिया जो है पाकिस्तान ओरिएंटेड एक टेरर फोर्स बना रही है अफगानिस्तान के उन लोगों को लेकर जो वहां पे जाके ट्रेनिंग करते हैं। और उसकी क्वालिटी का तो हमें पता चल गया कि तालिबान के एक हल्ला भी नहीं वो सह सके। तो हमें तो खुशी ये है कि ये जो हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डिसमेंटल हुआ और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। एपीएस अटैक हो गया या फिर बड़े खौफनाक किस्म के अटैक्स जो टीटीपी ने किए थे, इंडिया की मदद के बगैर वो नहीं हो सकते हैं। अगर टीटीपी भी आज इंडिया वहां से निकल गया है तो मेरा नहीं ख्याल है तालिबान उनको सपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में हमला करे। अगर तालिबान को पाकिस्तान की सपोर्ट इन रिटर्न चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक सिंडिकेट है, आइडियोलॉजी एक है, उनको किस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना आसानी के साथ उनको स्पेस वहां पे नहीं मिल पाएगी। और दूसरे नंबर बलोच रेबल्स को सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। तो आप बताएं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के ज्यादा चांसेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्का दुक्का वाकयात नहीं होंगे। जैसे पीछे जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ दासू में, अभी जो है रिसेंटली जो 2 बच्चे शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, मतलब वो होगा, ये इक्का दुक्का वाकयात होंगे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन जो पाकिस्तान के खिलाफ हो खत्म हो जाएगी, एक ऑर्गेनाइज्ड, और उसमें स्टेबिलिटी आएगी, पीस आएगा, और मेरा ख्याल है उससे फर्क पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन क्या था? अच्छा सर, वो मेरा क्वेश्चन ये था कि साउथ, हाँ साउथ, वो बिल्कुल ठीक। मैं उनके आने के साथ अगर स्टेबिलिटी आती है, एक बात तो तय है कि अमेरिका इस तरीके से जो छोड़ के मैस किया था उसका मकसद ही स्टेबिलिटी नहीं था, उसका मकसद ही केओस था, सिविल वॉर थी। ये तो मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि ये जो 4 कंट्रीज हैं जो के सराउंड करती हैं अफगानिस्तान को, ये एक पेज पे अल्लाह का शुक्र है आ गई। उन्होंने कहा जी हमने केओस नहीं फैलने देना, और केओस ना फैलने देने की एक सोल्यूशन क्या है, कम से कम तालिबान जो भारी फोर्स है उसको डोमिनेट करवा दिया जाए, उनके ओपोनेंट्स को सपोर्ट ना किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसका साउथ एशिया का मासवे इंडिया की चीखों के, इसके अलावा साउथ एशिया में किसी किस्म की कोई ऐसी डिस्टेबिलिटी और आवाजें आपको नजर नहीं आएंगी जी। अच्छा सर, इसके अलावा गुज़श्ता दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत सारे आलमी रहनुमाओं की तरफ से फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई, और उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को माजी की तरह अफगान तालिबान की अगर हुकूमत बन जाती है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसके बाद पाकिस्तान पर किस किस्म के असरात हो सकते हैं? अच्छा, दो चीजें इसमें। इंटरनेशनल लीडर्स की कॉल्स खान को आई हैं, इमरान खान को, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। ये 2 क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर देता हूं। आप देखें कि जब तक तो पूरी दुनिया को यकीन था कि सिविल वॉर होगी अफगानिस्तान में, रेजिस्ट करेंगी अफगान फोर्सेस उनके खिलाफ,
इतनी आसानी के साथ वो हल्ला नहीं बोलेंगे, और बहुत सारी मलिशियास भी उनके खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी, और इस सिविल वॉर में जरा जो है वो आवाजें आएंगी, पाकिस्तान चीखेगा, सीपैक के ऊपर अटैक्स होंगे, चाइना की चीखें निकलेंगी। उस वक्त तक तो इमरान खान को किसी ने फोन नहीं किया, ठीक है। और खान साहब के ये भी कहा जा रहा था कि इवन बाइडेन भी खान साहब को टाइम नहीं दे रहे। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए हैं वहां पर, मोईज यूसुफ साहब वहां पे अमेरिका में गए हैं, और उसके साथ आईएसए के डायरेक्टर जनरल, उनको इतना मुंह नहीं लगाया उन्होंने अमरीकियों ने। उन्होंने कहा लो जी अब तो इनकी खैर कोई नहीं है। अब जैसे ही अफगानिस्तान में एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनने को जा रहा है और तालिबान ने कहा है कि वी हैव चेंज्ड, और यहाँ पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आएगी जिसमें ताजिक हैं, हजारा हैं और उज़्बेक हैं, ईरान उनको एक्सेप्ट कर रहा है। ईरान का इन्फ्लुएंस ये है कि शिया मातमी जुलूसों को पहली दफा तालिबान के अंडर इजाजत मिली है और उनकी प्रोटेक्शन में उन्होंने की है जुलूस सारे। रशिया एक्सेप्ट कर रहा है, रशिया ने तो बाकायदा पूरी सपोर्ट दी है, चाइना एक्सेप्ट कर रहा है उनको। तो इसके बाद से कॉल्स आनी शुरू हुई हैं खान साहब को। उसकी एक ही वजह है कि पता नहीं पाकिस्तान का इतना इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान इतना पावरफुल कंट्री है कि जो काम दुनिया के 45 मुल्क नहीं, एक सुपर पावर बन के नहीं कर सकी, वो पाकिस्तान ने कर दिया। तो वो कॉल्स आई हैं, ये अच्छी नवीद है। इसका मतलब पाकिस्तान प्रोमिनेंस हैज रिजन इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, एटलीस्ट वी प्लेड जुडिशियसली। हमने इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जैसे 1990s में हम सपोर्ट कर रहे थे। ज्यादातर काम तो तालिबान ने किया और रशिया ने किया। आपको मैं ये भी बता दूं कि 3-4 साल पहले जब ये आते थे पाकिस्तान के पास अमेरिकन से, वो कहते थे डू मोर, तो पाकिस्तान कहते थे ये बात जाके रशियन से करें, क्योंकि इस वक्त रशियंस का ज्यादा इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर एज कंपेयर टू पाकिस्तान। तो रशियंस के साथ कौन बात करेगा? और रशियंस तो पाकिस्तान नहीं है ना कि वो दबाव डाल सकें और वो आपके IMF से पैसे लेके खाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग इंप्रूव हुई है, गेम इंडिया के हाथ से उनको देखा निकलती जा रही है। हाँ, अगर तालिबान ने स्टेबल गवर्नमेंट दी, क्योंकि तालिबान के रिजिड रूल्स में जो डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं, ये एक चीज है जो तालिबान के पास इसका आंसर नहीं है, क्योंकि तालिबान के जो इंस्टीट्यूशंस है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ही इस किस्म के प्रोटेस्ट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अदरवाइज जो रिजिड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो टूट जाती हैं। और ये जो प्रोटेस्ट्स हैं, यही एक बहुत बड़ा टूल है वेस्टर्न जो कम्युनिटी है उनके हाथ में, कि उनको स्पर किया जाए और अंदर से एक डिस्टेबिलिटी लाई जाए। और उसके साथ ही अफगानिस्तान, क्योंकि आप मलेशिया के साथ लड़ सकते हैं, उनके साथ फायरिंग भी कर सकते हैं, उनसे अपने मसल्स भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप आम पीसफुल प्रोटेस्टर्स को क्या करेंगे? गोलियां तो नहीं चला सकते, काम तो बहुत खराब हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी नवीद है कि जो इमरान खान साहब को फोन्स आए हैं, इसका मतलब पाकिस्तान किससे बढ़ती जा रही है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान का रोल है अफगानिस्तान में। आप पाकिस्तान को साइड पे नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया तो एक जख्म खोरदा बिल्ला बन के तो लेटा हुआ, उसकी तो चीखें आपको सुनाई दे रही हैं। अगली आपने बात किया गई थी कि पाकिस्तान, हाँ रिकॉग्नाइज, देखें जी, अगर रशिया और चाइना अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते, पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई आर नहीं होनी चाहिए तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करनी, क्योंकि रशिया और चाइना बहुत बड़े गारंटर्स होंगे कि तालिबान उन वैसी हरकतें ना करें जो पहले वो करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान शुड वेट एंड सी what these two powers would do, and once these two powers recognize Taliban's government, it means a better part of the world would recognize, and Pakistan would have no qualms in recognizing Taliban's government in Afghanistan, क्योंकि पाकिस्तान अफगान पीपल के साथ है। तो अगर अफगान पीपल खुश होंगे तालिबान के साथ तो हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए जी। इसके अलावा जो मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि मगरबी मीडिया, खासतौर पर भारतीय मीडिया और उनके बहुत बड़े चैनल्स ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका की जो डिफीट हुई है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान ने अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए की। क्या ये बात दुरुस्त है? अगर सर ये बात दुरुस्त मान ली जाए तो क्या पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से कोई ऐसे मनफी असरात हो सकते हैं इकोनॉमिकली, क्योंकि हम अभी फैटफ में फंसे हुए हैं, तो फैटफ को एज अ जियो पोलिटिकल टूल हमारे खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए फ्यूचर में? खैर, फैटफ को एज ए टूल तो इस्तेमाल किया जा रहा है।
पाकिस्तान ने 20 साल एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें कोई अमेरिकन एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को 20 साल लगाकर अमेरिका प्रेशर डाल के भी इसकी पॉलिसी को तब्दील नहीं करवा पाया। इसका मतलब पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में पक्का है। और इसमें रियलिज्म, आपने रियलिस्ट थियरीज पढ़ी होंगी कि देयर इज नो ओवरआर्चिंग अथॉरिटी इफ इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट ऑफ सम स्टेट, देन नो प्रेशर ऑफ एनी अथॉरिटी व्हाटसोएवर इट बी कैन वर्क। तो ये तो ठीक है, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी और बहुत सारी पॉलिसीज, आपकी पॉलिसी चॉइसेस होती हैं इंटरनेशनल अरीना के अंदर। और एक और भी एनालिस्ट का मैं सुन रहा था, वही अमेरिका के थिंक टैंक के से थे, वो कह रहे ये अगर इंडिया और पाकिस्तान के साथ दरमियान में पहले से सुलह करवा दी गई होती तो अफगानिस्तान में ये हाल ना होता, क्योंकि पाकिस्तान का मेन टारगेट इंडिया के लिए स्पेस को तंग करना था और वो पाकिस्तान का पूरा हो गया। एक और न्यूज चैनल ये बता रहा था कि पाकिस्तान नहीं बल्कि मेरा ख्याल है फॉरेन पॉलिसी के पाकिस्तान की जो ऑब्सेशन है, इंडिया ऑब्सेशन, कि इंडिया को यहाँ पे जगह नहीं दी जानी, तो वो पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है अगर तालिबान उन्हीं रविशों के ऊपर वापस आ गए जो 1990s के ऊपर है। तो इसका मतलब पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि पाकिस्तान ने वो काम किया है जो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स नहीं कर सकी, यानी यूएसएसआर को तोड़ा पहले और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को तोड़ा। ऐसे नहीं होता, एक मुल्क इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो इतने बड़े बड़े पावर्स को तोड़े। हाँ, कंट्रीब्यूशंस हो सकती हैं उसकी, लेकिन हालात अफगान लोगों ने खुद ही से पैदा किए वो वाले कि जिसमें हमारी पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल रही, इंडिया की पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के सुलह हो जाए तो टेररिज्म का मसला कम से कम रीजनल अप्रोच के साथ हम हल कर सकते थे। और ओबामा के होते हुए भी उनके जो एडवाइजर जो साउथ एशिया के थे, उन्होंने ये सजेशन दी थी कि सबसे पहले अगर अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान की आपस में पीस करवा दिया जाए, क्योंकि एक्चुअली अफगानिस्तान इज बिकमिंग द प्रॉक्सी वॉर ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो बात तो ठीक थी उनकी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हक्कानीज को अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स बोलता रहा। अफगान शूरा जो है एक कोयटा शूरा जो है वो पाकिस्तान में बैठी हुई थी कोयटा में। इसी तरीके से इंडिया टीटीपी को सपोर्ट करता रहा, टीटीपी से लड़के दाइश में गए हैं और दाइश को फिर अमेरिका और इंडिया भी सपोर्ट करता रहा सीपैक और बीआरआई को नाकाम बनाने के लिए। तो ये खेल तो चलता आ रहा था, लेकिन इस खेल में कौन कामयाब होगा कौन नहीं, ये अफगान लोगों ने डिसाइड करना है। तो टाइड फिर पाकिस्तान के हक में चल पड़ी, नंबर एक। और दूसरा क्या था आपका क्वेश्चन कि एक तो पाकिस्तान ने क्या तोड़ा है जी, अगर इस बात को हम दुरुस्त मान लेते हैं तो क्या पाकिस्तान पर कोई इसके जियोपॉलिटिकल असरात हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान सारे रीजन को साथ में लेके चल रहा है एक्सक्लूडिंग इंडिया। तो आप उस वक्त तक आइसोलेट नहीं कर सकते हो किसी भी कंट्री को जब तक रीजनल पावर्स उसके साथ हों। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जब अमेरिका एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज इन नो पोजीशन टू प्रेशर पाकिस्तान टू मच बिकॉज पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट। ये पहले भी कहा जा चुका है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान पे प्रेशर डाला तो क्या होगा, पाकिस्तान विल बिकम अ फेल्ड स्टेट एंड फेल्ड पाकिस्तान इज नॉट एट ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ एनीवन इन द वर्ल्ड। क्योंकि फेल्ड पाकिस्तान का मतलब क्या है, न्यूक्लियर एसेट्स बिखर जाएंगे पूरी दुनिया में। जो टेररिस्ट्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, जिनके बारे में आप समझते हो कि वो बहुत तूफानी किस्म के लोग हैं, एक पाकिस्तान बंद है, चाहे उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है चाहे उनको कंट्रोल करते हैं, वो इंडिया को भी साथ में ले जाएंगे। अमेरिका और चाइना काफी दफा इंडिया को समझा चुके हैं कि आप इतना आगे ना जाओ कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट हो जाए। नंबर एक न्यूक्लियर स्टेट है। नंबर दो, ये जो टेररिज्म है ये फिर आप पूरे रीजन में फैल जाएगी, कम से कम स्पीड ब्रेकर है। तो मेरा नहीं ख्याल है इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत जैसे फैटफ हो गया, IMF हो गया, ये चीजें जो है ये चलती रहेंगी।